Good morning, students. Class 7th, revision of chapter number 5. In the previous video, we have just revised chapter number 3, decimal number and something basic point of this chapter. Similarly, in this chapter, we have also discussed some basic points. And if you have any problem in the exercise, you can send question number with exercise number. Then I send solution of the question. Now we discuss some basic point. Firstly, what is the exponent? एक्सपोनेंट है क्या, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट? इसको समझने के लिए सपोज वी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, द आंसर इज सिंपली 4, नथिंग। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करें, आंसर 8। बट if we write 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, then how can represent it? तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज देयर आर 2 is written 7 times in the form of multiplication, so we can write as 2 raised to the power 7। तो जब किसी हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई कई बार करते हैं तो उससे लिखने का जो एक शॉर्ट तरीका होता है, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड इट इज रीड एज 2 रेज टू द पावर 7। नाउ सपोज इट इज एग्जांपल a रेज टू द पावर n, इन विच इन दोनों को एक नाम दिया गया है, इन विच a इज कॉल्ड बेस एंड n इज कॉल्ड पावर। हम n को पावर भी कहते हैं। इसके लिए एक शब्द इंडेक्स भी लगाया जाता है एंड अ शब्द ऑल्सो एक्सपोनेंट। n इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, बट a इज ऑफ बेस। स्क्वायर एंड क्यूब, सिंपली जब किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो हम इसे क्या कॉल करेंगे, a रेज टू द पावर 2, बट सिंपली वी कॉल इट a स्क्वायर। इट्स मीन स्क्वायर एक खास चीज होती है, जब पावर 2 होती है उसके लिए स्क्वायर शब्द बोलते हैं। सिमिलरली अगर पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, a क्यूब। सो ये कुछ दो खास पावर है जिनके अलग से नाम दिए गए हैं, स्क्वायर एंड क्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड, जस्ट नोट डाउन इट। Okay, next term is power of -1. Power of -1, if power of -1 is odd positive integer, then answer is -1। अगर -1 के कोई भी odd positive integer है, suppose -1 power is 3, so answer is simply -1, because 3 is a odd positive integer। Similarly अगर -1 की और पावर है even positive integer, even positive integer, so answer is +1। For example -1 raised to the power 4, 4 is a even positive integer, so its answer is +1। नेक्स्ट टॉपिक है p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। जब एक्सपोनेंट किसी रेशनल नंबर के ऊपर गिवन हो, देन इट इज अ न्यूमरेटर एंड इट इज अ डिनोमिनेटर, देन वी कैन अप्लाई एक्सपोनेंट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट। यानी कि आप पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आर यू अंडरस्टूड, जस्ट नोट डाउन इट। Now next topic, it is a special topic of this chapter, law of exponents। इट्स मीन एक्सपोनेंट के अपने कुछ लॉज यानी कि नियम हैं, वो नियम आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट नियम, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब यह है कि अगर दो नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे हैं लेकिन उन दोनों का बेस सेम है, पावर
may be different or may be same, and here is the sign of multiplication. Then what is the answer? We write base only one time and their power must be added. Now apply the exponent law in any question. Suppose 2 raised to the power 3 multiply 2 raised to the power 5. So answer is 2 raised to the power 3 plus 5. It's mean 2 raised to the power 8. ये इसका आंसर कहलाएगा. तो बेस सेम होना कंपलसरी है. एक्सपोनेंट में बी सेम और डिफरेंट. सेकंड लॉ, सेम अगर आपके पास दो एक्सपोनेंट हैं लेकिन इन द बिटवीन देयर आर साइन ऑफ डिवीजन, सो वी राइट बेस इन अ सिंगल टाइम बट देयर पावर मस्ट बी सबट्रैक्टेड. फॉर एग्जांपल 3 raised to the power 6 divided by 3 raised to the power 2. So we write 3 at a one time and their exponent minus, and the answer is 3 raised to the power 4. I hope you understood. Just note down it. Now it's a third law. In the third law it is called power of power. It's mean a raised to the power m and whole raised to the power n. जब पावर के ऊपर पावर गिवन हो तो उस कंडीशन में हम दोनों पावर की मल्टीप्लाई करेंगे. वी अप्लाई द लॉ. सपोज 5 raised to the power 2 and whole raised to the power 3. The power 3 is whole raised to the power. Then we write 5 की power 2 multiply 3. It means 5 raised to the power 6. And fourth law, it is a very important law. A raised to the power 0 is equal to 1. If the power is 0 and a must be any number, negative, positive, decimal, 0, anything else, the answer is always 1. For example 102 की whole power 0, the answer is 1. Suppose 2537 की whole power 0, the answer is again 1. I hope you understood. Just note down it. Okay, now fifth law. In the fifth law, a raised to the power m multiply b raised to the power m is equal to a multiply b whole raised to the power m. In this law, power must be same. It is compulsory. But their base may be same or may be different. तो in the form हम पावर को कॉमन ले सकते हैं एंड बेस राइट इन अ सिंगल टाइम. इट्स मीन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 3 multiply मतलब 2 cube multiply 5 cube. So we can write 2 multiply 5 whole cube. Its mean answer is 10 cube. Sixth law and the third law of this chapter, if power in the form of minus, यानी कि एक्सपोनेंट अगर माइनस है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं. एंड वी जस्ट नोट डाउन a1 अपॉन a raised to the power m. सपोज 2 raised to the power minus 3, so 1 upon 2 whole raised to the power 3. It's mean 1 upon 2 raised to the power 3. I hope you understood. Just note down it. Okay, now last two terms of this chapter. Second last term, scientific notation. अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप उसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे? साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली में एक ऐसी फॉर्म होती है जो सभी के लिए कॉमन होती है. एक ऐसी फॉर्म बना दी जाती है कि आप अगर सभी को एक कॉमन फॉर्म में लिखना हो तो आप सभी को इस फॉर्म में लिखना होगा. एंड द फॉर्म इज k मल्टीप्लाई 10 raised to the power m. एंड इट इज द स्पेशल कंडीशन दैट k एक ऐसा नंबर है जो 0 और 10 के बीच में होगा. फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट नोट डाउन अ नंबर 84973 84,973. It is a simple number, but we have just note down in the form of scientific notation. तो हम कैसे करेंगे? हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, मतलब 10 के ऊपर कुछ पावर
और एक ऐसा नंबर लिखना है जो 0 10 के बीच में हो, बट दिस नंबर इज बहुत ज्यादा है 10 से, तो हम क्या करेंगे, नाउ काउंट नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4, आपको पहली डिजिट छोड़ देनी है 1 2 3 4, तो इट्स मीन 10 टू द पावर 4, और आपको डेसिमल यहां पे लगाना है, तो इट्स आंसर इज 8.4973। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास कोई नंबर है 0.002183, इट्स अ डेसिमल नंबर बट इट इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब की बार आपको यहां से काउंट करना है डेसिमल के पास से 1 2 3, क्योंकि हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो इसलिए इसकी पावर आएगी -3, और डेसिमल का साइन यहां पर आ जाएगा, आंसर इज 2.183। अगर आप ऐसे चलते हो तो आपको पावर पॉजिटिव लगानी है, अगर आप ऐसे चलोगे तो पावर नेगेटिव लगाओगे। एंड लास्ट टर्म यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म माने आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म दे दी जाए तो आप यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखोगे, सपोज 3.964 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, पावर 7, इट्स मीन हम जो डेसिमल है उसको 7 प्लेस आगे ले जाएंगे राइट साइड, तो 3964, तो 3 डिजिट तो ये आ गई, लेकिन हमें चाहिए 4, तो 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स हो गई, और डेसिमल का साइन तो यहां पर आ गया, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, 39641234, so it's a usual form. I hope you understood. Just note down it and revise this chapter. If you have any problem in the exercise, send question number with exercise number. I send the solution of the question as soon as possible. Thank you very much.